Hello, I am Akanksha, and this is the your first topic of textbook. The first topic is reproduction in organism. In previous lecture, we study about basic knowledge of this chapter in slide. So let's start in the explaining view. The first topic of this chapter is lifespan. What do you mean by lifespan? The period from birth to natural death of an organism is known as lifespan. It means the whole period of birth, the whole period of birth to occur their natural death is known as lifespan. It means, for example, when any accidents occur, by chance anyone are death, then what happened? Then what people say? People say that if this accident not occur, then they will alive very long time. It means that is not their actual death, their actual natural death. This has been due to accident. So the period from birth to नेचुरल डेथ, इट मीन्स नेचुरल डेथ तक की जो पीरियड होती है वो क्या होती है? लाइफ स्पैन कहलाती है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। मतलब है कि कोई भी ऐसा समय काल जब वह जीव क्या होता है, उसका बर्थ होता है, तो बर्थ से लेकर के उसके नेचुरल डेथ तक की जो लाइफ टाइम होती है वही क्या कहलाती है? लाइफ स्पैन। अब ये देखो, लाइफ स्पैन जो होता है वो साइज को कोरिलेट नहीं करता है। डू नॉट कोरिलेट विद द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इट मीन्स कि लाइफ स्पैन किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइज पे डिपेंड नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, द साइज ऑफ क्रो एंड पैरट आर सेम बट नॉट सेम देयर लाइफ स्पैन। द लाइफ स्पैन ऑफ पैरट इज 140 years, while the lifespan of crow is about only 40 or 45 years. So let's see, do not correlate with the size of an organism, which is lifespan. ओके, लाइफ स्पैन कभी भी किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइज पे डिपेंड नहीं करती है। अब यहाँ पे हमारा सेकंड टॉपिक है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी ही तरह एक दूसरा यंग देता है, मतलब एक दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस सिमिलर टू इट्स सेल्फ। ओके, रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है? बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू अपनी ही तरह, अपने ही सिमिलर एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। तो वो जो नया ऑर्गेनिज्म है उसको हम ऑफ स्प्रिंग कहते हैं इन द टर्म ऑफ साइंस। और ऑफ स्प्रिंग कहेंगे या फिर प्रोजनी कहेंगे, ये दो टर्म यहाँ पे चिल्ड्रेन के लिए यूज़ होगा। ओके, अब रिप्रोडक्शन जो होता है उसकी एक साइकिल चलती है। सबसे पहले क्या होता है कि इसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन। इसका वर्ड जो है दो वर्ड से मिलके बना है। रिप्रोडक्शन मीन्स कि दोबारा प्रोडक्शन होना। ओके, तो इसमें होता क्या है? बर्थ होता है, फिर उसका डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट के बाद उस ऑर्गेनिज्म की एक, मतलब जब मैच्योर डेवलपमेंट हो जाता है तो एक ऐसा टाइम आता है जब उसकी डेथ हो जाती है। फिर कोई न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है उसके थ्रू, और उसका फिर डेवलपमेंट होता है, फिर डेथ होती है। ये जो साइकिल है कंटिन्यू चलती रहती है। तो रिप्रोडक्शन जो होता है वह किसी भी स्पीसीज़ की क्या करता है? किसी भी स्पीसीज़ की कॉन्टिन्यूटी बनाए रखता है। ओके, सो लेट्स सी, रिप्रोडक्शन इनेबल द कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज फ्रॉम जनरेशन। Look here, reproduction are two type. There are two mode of reproduction. One is sexual and another one is asexual. Sexual में क्या होता है? Offspring produced due to participation of two parents and involving fusion of male and female gametes. These are the symbol for male gametes and female gametes.
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि कोई भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। कैसे प्रोड्यूस होता है? जब दो मेल और फीमेल, दो पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं और उनके मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज होते हैं आपस में, तो वो क्या कहलाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि इसमें ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है बाय अ सिंगल पेरेंट्स। सिंगल पेरेंट्स के थ्रू एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है जिसमें इनके गैमेट का जो होता है, मतलब बिना गैमेट या गैमेट के साथ इनका इन्वॉल्वमेंट होता है फॉर्मेशन करने में, किसका? ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने में। ओके, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय अ सिंगल पेरेंट विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। मतलब कि ऑफस्प्रिंग इसमें प्रोड्यूस होता है सिंगल पेरेंट्स के थ्रू, इनके गैमेट फॉर्मेशन के इन्वॉल्वमेंट से या तो बिना गैमेट फॉर्मेशन के इन्वॉल्वमेंट से। अब यहाँ पे हम इसके सब टॉपिक देख लेते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सिंगल इंडिविजुअल कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। एक सिंगल इंडिविजुअल भी क्या होता है? कैपेबल होता है ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने में, और इसमें एग्जैक्ट कॉपी ऑफ दियर पेरेंट्स की ही एग्जैक्ट कॉपी बनती है। तो इस टर्म को कहते हैं क्लोन कहते हैं। जब कोई भी पेरेंट्स होता है और पेरेंट्स की हम एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं तो उस कॉपी को क्लोन कहते हैं। अब इसमें जब देख लेते हैं कुछ जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें कैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे आपका मोनेरा और प्रोटिस्टा दिया गया है। ये सब कैसे होते हैं? सिंगल सेल्ड होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। बट मोनेरा प्रोकैरियोट्स होता है और प्रोटिस्टा यूकैरियोट्स होता है। मोनेरा क्या होता है? प्रोकैरियोट्स और यूनिसेलुलर, जबकि प्रोटिस्टा क्या होता है? यूकैरियोट्स और यूनिसेलुलर। तो इनमें फिजन के थ्रू होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब कि इनमें रिप्रोडक्शन का फिजन वाला जो पार्ट होता है उसके थ्रू इनमें रिप्रोडक्शन होता है। अब फिजन में क्या होता है? फिजन का मतलब होता है टू ब्रेक डाउन इनटू पीस, मतलब कि टुकड़ों में टूटना। फर्स्ट वन इज बाइनरी फिजन, सेकंड वन इज मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन का मतलब होता है, बाइनरी मीन्स होता है टू पार्ट, मीन्स कि दो वर्ड को हम क्या कहते हैं? बाइनरी कहते हैं। तो बाइनरी फिजन में टू हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म। ओके, इसमें क्या होता है? यहाँ पे फिगर में अमीबा में क्या होता है? बाइनरी फिजन। अमीबा की ये बॉडी है, ये पूरा होल इनकी पेरेंट बॉडी है, बट यहाँ पे इसके जो इसकी न्यूक्लियस होती है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होना शुरू कर देती है। फिर एक ऐसा टाइम आता है कि इनकी न्यूक्लियस और पूरी होल बॉडी टू पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ओके, तो ये क्या कहलाता है? बाइनरी फिजन। अब एक है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में भी टूटता है लेकिन ढेर सारे पार्ट में टूटता है। ये होता है अनफेवरेबल कंडीशन में। अनफेवरेबल कंडीशन में होता क्या है कि यहाँ पे अमीबा के ये जो अमीबा की बॉडी है, इसमें इसके किनारे किनारे इसकी मेम्ब्रेन के चारों ओर एक हार्ड कवरिंग हो जाती है, हार्ड लेयर यहाँ पे सराउंडेड हो जाता है। तो जो न्यूट्रिशन वाला, मतलब जब इनको न्यूट्रिशन लेना होता है तो ये अपने इसी प्लाज्मा में से न्यूट्रिशन लेते हैं, इनकी न्यूक्लियस। देन इसके जो पार्ट्स होते हैं, इस छोटे छोटे पार्ट्स में इसकी न्यूक्लियस डिवाइड हो जाती है ताकि कम, मतलब इनको न्यूट्रिशन की ज़रूरत हो। जब ये छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाती है तब इसमें क्या होता है कि जब फेवरेबल कंडीशन आता है तब ये जो लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन, ये टूट जाती है फेवरेबल कंडीशन में। और जब ये टूट जाती है तो जो छोटे छोटे न्यूक्लियस होते हैं वो एक अपना खुद का प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेकर के एक न्यू बॉडी बना लेते हैं, जिससे कि उनका मल्टीपल फिजन हो जाता है, ढेर सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो ये अमीबा में होता है। अब एक है टर्म बडिंग। बडिंग में पेरेंट्स बॉडी से ही एक उनके छोटे ही बड लाइक स्ट्रक्चर ग्रो करने लगता है। फिर एक ऐसा टाइम आता है कि वो बड लाइक स्ट्रक्चर फुली मैच्योर्ड हो जाता है और पेरेंट बॉडी से डी अटैच हो जाता है। ये जनरली हाइड्रा में होता है और यीस्ट में होता है। बड लाइक आउट ग्रोथ एंड दिस कन्वर्ट इन फुल ऑर्गेनिज्म।
In yeast, division is unequal. Look here, this, for example, these are the structure of Hydra. तो यहाँ पे ये इसकी parent body है और इससे ही attach है किसकी second body है जो ऑफ स्प्रिंग है. ये बड लाइक आउट ग्रोथ हुआ है. फिर ये फुली जब मैच्योर्ड हो जाएगा तो एक ऐसा टाइम आएगा ये इस बॉडी से डी अटैच्ड हो जाएगा और दोनों अलग अलग हो जाएंगे. Division is unequal and small buds are produced that remain attached initially to parent cell. Even eventually get separated and mature. New organism is budding. Member of kingdom fungi and simple plants such as algae reproduce through special character, special structure, asexual. These are the zoospore. जो किंगडम फंजाई के होते हैं या कुछ सिंपल प्लांट्स होते हैं उनमें भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. अभी तक तो हम लोग मोनेरा और प्रोटिस्टा का पढ़े. अब उसके बाद हम फंजाई, एल्गी, प्लांटी इनके बारे में पढ़ेंगे. तो इनमें भी एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, स्पेशल असेक्सुअल स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं. जैसे कि फर्स्ट है जूस्पोर. जूस्पोर एक इनका स्ट्रक्चर होता है जो कि स्पोर टाइप का स्ट्रक्चर होता है. जूस्पोर में ऊगोनिया भी होता है जो कि फीमेल पार्ट कहलाता है. ये जनरली एल्गी में होता है. एल्गी में क्लैमिडोमोनास इसका एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है. ओके, ये जूस्पोर जो होते हैं कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं. ये जैसे मान लो ये इनकी बॉडी है और ये टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है. जूस्पोर कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं. ऐसे ही ढेर सारे स्ट्रक्चर होते हैं, ये जूस्पोर कहलाते हैं. तो ये कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर होते हैं. मोटाइल मीन्स होता है मूवमेंट करने वाला स्ट्रक्चर और माइक्रोस्कोपिक मीन्स होता है बहुत ही स्मॉल स्ट्रक्चर जो हमें जल्दी दिखते नहीं है माइक्रोस्कोप के अलावा. ओके, और एक है कोनिडिया. कोनिडिया स्ट्रक्चर है जो कि पेनिसिलियम में होता है. ये यहाँ पे जो ऊपर स्ट्रक्चर दिख रहा है ये कोनिडिया कहलाता है. फिर एक है बर्ड्स. बर्ड्स जो होता है ये हाइड्रा में होता है. और जैम्यूल लाइक स्ट्रक्चर होता है वो स्पॉन्जेस में होता है. स्पॉन्ज जो है हमारे पॉरीफेरा में आएंगे. फिर इसके बाद है एनिमल. एनिमल में हम तो असेक्सुअल टर्म यूज़ करते हैं बट प्लांट्स में हम क्या यूज़ करते हैं, प्लांट्स में तो सेक्सुअल नहीं यूज़ करेंगे. इसमें हम एक टर्म होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. स्लाइड में हमने आपको बता ही दिया था. तो प्लांट्स के लिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जगह हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहेंगे. अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, वेजिटेटिव मीन्स होता है कि रिप्रोडक्शन ड्यू टू अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर. मेनली जो इसमें रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में 11th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे. इसके स्टेमन और कहाँ से होता है, स्टिग्मा के थ्रू होता है. मीन्स कि ओवरी और एंथर के जो इसमें मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होता है उससे इसमें फर्टिलाइजेशन होता है. दैन इसमें एम्ब्रियो बनता है. तो उससे इनके क्या होते हैं, इनके रिप्रोडक्शन होते हैं. बट जब अगर फ्लावर ना हो प्लांट्स में, बिना फ्लावर के भी कई ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि इनका रिप्रोडक्शन करवाते हैं. तो ये जो पार्ट्स होते हैं इनको क्या कहते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं. वेजिटेटिव पार्ट्स में जैसे कि आ जाएगा स्टेम आ जाएगा और रूट आ जाएगा, राइजोम आ जाएगा, बल्ब स्ट्रक्चर आ जाएगा, बड्स आ जाएगा. जैसे आलू देखे हो ना आप लोग, आलू में कैसे होता है रिप्रोडक्शन. आलू में जनरली हम लोग कहते हैं कि आलू की आँख बो दो तो आलू मतलब कि आलू का पेड़ हो जाएगा. तो ये सब जो स्ट्रक्चर होते हैं जो कि मतलब बिना गैमेट फ्यूज़न के जिसमें रिप्रोडक्शन होता है वो वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाते हैं. ये तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही तरह है. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी सिंगल पेरेंट्स ही रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल होता है, वैसे ही इसमें भी है. तो आइए कुछ पार्ट्स देख लेते हैं. जैसे कि राइजोम, जिंजर और बनाना. जिंजर तो आप लोग देखे होंगे, राइजोम उसको कहते हैं. जो बड लाइक स्ट्रक्चर निकल जाता है उसको राइजोम कहते हैं. राइजोम से भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है. एक है सकर. सकर का एग्जाम्पल है एप्पल. लीफ बर्ड्स ब्रायोफाइलम एक प्लांट्स होता है जिसके फ्लावर पिंक कलर के होते हैं, वाइट कलर के भी होते हैं. वो एकदम पत्तियों की तरह दिखते हैं और वो मतलब कि अक्सर अगर आप लोग चले जाओ कॉलेज में लगे रहते हैं
इसके फ्लावर बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो इनमें कैसा रिप्रोडक्शन होता है, लीफ बर्ड्स द्वारा होता है। और एक है ट्यूबर, ट्यूबर का एग्जाम्पल है पोटैटो। ऑफसेट, ऑफसेट एक वाटर हाइसिंथ एक प्लांट है जो कि फॉरेन से मतलब फॉरेन से लाया गया था और यहाँ वेस्ट बंगाल में इसको बो दिया गया था और फिर वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ये क्वांटिटी में पूरे पॉन्ड में फैल गया था। अभी ये टॉपिक हम लोग बाद में पढ़ेंगे। वाटर हाइसिंथ में ऑफसेट का ही एग्जाम्पल है। बल्ब के लिए गार्लिक एग्जाम्पल है। और बुलबुल एक प्लांट होता है जो जिसका एग्जाम्पल मतलब बुलबुल एक पार्ट होता है प्लांट का जिसका एग्जाम्पल अगेव होता है। तो ये कुछ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के एग्जाम्पल्स हैं और ये तो समझ में आ ही गया वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है। अब एक टर्म आता है टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके 12th के बोर्ड के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये क्वेश्चन इसमें अक्सर पूछ लेता है। व्हाट इज़ कॉमन नेम ऑफ टेरर ऑफ बंगाल। इसको जनरली हम क्या कहते हैं, वाटर हाइसिंथ कहते हैं। टेरर ऑफ बंगाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये फॉरेन से लाया गया था और वेस्ट बंगाल में इसको लगा दिया गया था। और जब इसको लगाया गया तो हुआ क्या कि ये पूरे पॉन्ड में फैल गया। तो वहाँ उस पॉन्ड के जितने भी प्लांट्स थे, जितने भी ऑर्गेनिज्म थे, फिश थे, ये सब वहाँ पे डाई होने लगे। टेरर मीन्स होता है आतंक ना, तो बंगाल में इसका आतंक हो गया था। जितने भी ऑर्गेनिज्म थे वो सब डाई होने लगे थे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई थी वाटर में। वाटर का जितना भी ऑक्सीजन था ये डिज़ोल्व कर लिया था, मतलब डिज़ोल्व ऑक्सीजन ये ले लेता था, जिससे कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से जितने भी फिश थे और स्मॉल प्लैंकटॉन्स थे, जू प्लैंकटॉन्स थे, ये सब मरने लगे थे। सो इसको टेरर ऑफ बंगाल कहा गया था। इसको जनरली नॉर्मली भाषा में वाटर हाइसिंथ कहते हैं और ये पानी में होता है इसलिए इसको एक्वेटिक प्लांट कहते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव इनवीड फाउंड ग्रोइंग वैन एवर देयर इज स्टैंडिंग वाटर। यह वाटर में खड़ा रहता है और बहुत ही बड़ा वीड्स होता है। मीन्स कि वीड्स होता है चारा, जो कि मतलब ऐसे ही अनयूजफुल प्लांट्स होते हैं। इट ड्रेन्स O2 फ्रॉम H2O। यह पानी से H2O में से यह O2 ले लिया था, जिससे कि फिश और जो प्लांट्स थे वो सब डेथ कर गए थे। These plants was introduced in India because of its beautiful flower and shape of leaves। इसकी फ्लावर जो होते हैं पर्पल कलर के होते हैं और इसकी लीव्स जो होती हैं घड़े टाइप की स्ट्रक्चर की होती हैं। तो इसकी लीफ के शेप की वजह से और इसके फ्लावर की सुंदरता की वजह से इस प्लांट को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। अब एक और प्लांट है जो कि केरला में होता है, 12 साल में एक बार होता है और उस टाइम पूरी केरल की वैली जो होती है वो देखने लायक होती है, ब्लू कलर की होती है। उसका नाम है नीला कुरिंजिनी। नीला कुरिंजिनी एक प्लांट है। उसका वैसे बोटेनिकल नेम भी होगा आपकी बुक में, आप देख लेना एक बार, अभी हमें याद नहीं है ऑन द स्पॉट, लेकिन उसको जनरली भाषा में नीला कुरिंजिनी कहते हैं। नीला कुरिंजिनी का मतलब होता है ब्लू कलर के सुंदर फ्लावर्स। चलो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। Involve formation of male and female gametes either by same individual or by different individual of opposite sex। मतलब है कि मेल और फीमेल गैमेट के इन्वॉल्वमेंट से, मतलब जब मेल और फीमेल गैमेट इन्वॉल्व होते हैं किसके, या तो वो सेम किसी मतलब जो ऑर्गेनिज्म है वो सेम उसी ऑर्गेनिज्म के हों या फिर अदर ऑर्गेनिज्म के हों, लेकिन उनका जो सेक्स होना चाहिए वो अपोजिट होना चाहिए। मीन्स कि मेल और फीमेल होने चाहिए। तो ऐसे रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। आप ऐसा समझो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि जब दो मेल और फीमेल मतलब अपोजिट सेक्स या तो वो सेम मतलब सेम फैमिली के हों या फिर अदर फैमिली के हों, लेकिन हों कैसे, अपोजिट सेक्स हों, तो उनके इन्वॉल्वमेंट से जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है वो क्या कहलाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। द गैमेट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। और जब गैमेट फ्यूज होता है तो क्या बनाता है, जैसे प्लांट्स में क्या कहते हैं उसको इम्ब्रियो कहते हैं, वैसे एनिमल के टर्म में उसको जाइगोट कहते हैं। जाइगोट डेवलप टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म। जाइगोट क्या करता है, न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने में हेल्प कराता है, जिससे कि क्या होता है, ऑफ स्प्रिंग बनता है। रिजल्ट इन ऑफ स्प्रिंग दैट आर नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट्स और देम सेल्व। तो
तो गैमेट का जब फॉर्मेशन होता है तो उसके बाद एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है जिसको ऑफस्प्रिंग कहते हैं, जो कि अपने पेरेंट्स के सिमिलर नहीं होता है। सिमिलर किस में होता है, याद करो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, एग्जैक्ट कॉपी होती है। लेकिन सेक्सुअल में एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती है, वो बस उसकी ही तरह होता है। जैसे कि आपके दो पैर हैं, वैसे आपके माता पिता के दो पैर हैं, वैसे आपके भी पैर हैं, मीन्स कि अपने माता पिता की तरह आप हो। एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो, उनके हमशक्ल नहीं हो। अगर आप उनके हमशक्ल हो जाओगे तो आप क्लोन बन जाओगे। ओके, एंड इलेबोरेट स्लो प्रोसेस एज कम्पेयर टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें ग्रोथ स्लोली होती है, मीन्स कि टाइम लगता है उसको डेवलपमेंट करने में, इसलिए यह क्या है, स्लो प्रोसेस होता है। ओके, इन द कंपेयर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आज के लिए इतना बहुत है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और इसके आगे का पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।